रामपुर गांव में बड़ी उत्साह से सभी औरतें सरपंच जी के घर जा रही थी। अरे बहन जी सुनिए जरा, ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे बहन, तुझे पता नहीं है क्या, हमारे गांव में सरपंच जी के यहाँ टीवी आया है, टीवी। अच्छा, ये कोई विधायक है क्या जो शहर से आए हैं सरपंच जी से मिलने? और एक बात समझ नहीं आती, ये शहर वाले को क्या हो जाता है जो टीवी बीबी पता नहीं क्या क्या नाम रखते रहते हैं। अरे माँ, ये टीवी दोनों विधायक नहीं है, ये तो एक डब्बा है, डब्बा। उसमें मनोरंजन के लिए बहुत कुछ आता है। वहीं दूसरी तरफ टीवी की खबर सुनकर सुमन की पड़ोसन रमा भी उसके घर जाती है। अरे सुमन, तूने सुना? गांव में सरपंच के घर पे नया टीवी आया है। क्या टीवी? वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम सब लोग ऐसे जा कहाँ रहे हो? हाँ, हम सब वही देखने जा रहे हैं। उनके घर में नया टीवी आया है, उसमें बढ़िया बढ़िया मनोरंजन की चीजें दिखाई देंगी। अरे रुको, मैं भी चलती हूँ। सुमन झूठे बर्तन धोते हुए छोड़कर रमा और बाकी गांव की औरतों के साथ सरपंच जी के घर टीवी देखने पहुंच जाती है। सरपंच जी की माँ विमला सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी। सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा देखकर वो बोलती है, अरे ओ सुमन, रमा और तुम सारे गांव वाले यहाँ क्यों आए हो? अरे माँ जी, हमने सुना है आपके यहाँ नया टीवी आया है, तो हम सब वही देखने आए हैं। अच्छा, तो तुम सुबह सारा घर का काम धंधा छोड़ के यहाँ मुंह उठा के टीवी देखने आई हो? तुम सब यहाँ बैठोगी तो घर का काम धंधा कौन करेगा? ये तुम्हारा बाप दादा आकर तुम्हारे घर का काम करेगा? ये नौकर चाकर भेजेगा तुम्हारे लिए जो यहाँ बैठ के टीवी देखने आई हो? अरे क्या हुआ माँ जी, काम तो बाद में हो जाएगा। वैसे भी सारे मर्द दोपहर में ही आते हैं अपने घर खाना खाने। हमें ही देख लो, हम भी टीवी देखकर ही खेतों में जाएंगे। तभी सरपंच और उसकी पत्नी कोमल कमरे से बाहर आंगन में आते हैं। अरे अम्मा, देखने दो सबको, काहे चिक चिक कर रही हो? इसी बहाने सारा गांव इकट्ठा तो हुआ। अरे अम्मा जी, ये सही तो कह रहे हैं। अगर सभी गांव वाले साथ मिलकर टीवी देख लेंगे तो सभी को कितना आनंद आएगा टीवी देखने में। सही तो कहा इन्होंने। आप भी ना। तू चुप कर, जब देखो जब मेरे कामों में अपनी टांग अड़ाती रहती है। आप सब कल टीवी देखने आ जाना, आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं। कोमल और सरपंच एक साफ दिल के इंसान थे, उन्हें गांव वालों से बहुत लगाव था। तो वहीं विमला गांव वालों से किलसती थी। और ऐसे ही अगली सुबह अरे जल्दी जल्दी काम कर लो, फिर टीवी देखने चलेंगे सरपंच जी के यहाँ पे। वहीं दूसरी ओर सुमन रमा के घर जाती है। अरे रमा बहन, जल्दी से घर का काम कर ले। तुझे याद है ना, आज टीवी देखने जाना है सरपंच जी के घर में। मैंने तो अपना सारा काम कर लिया है, अभी काम कर, तू भी जल्दी जल्दी कर ले। हाँ, मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। ना जाने कैसा लगता होगा टीवी में मनोरंजन देखने में। मैं तो जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ अपने घर का और जल्दी से जाऊंगी टीवी देखने। सभी अपने काम खत्म करके टीवी देखने सरपंच जी के घर जा रहे थे। तभी पेड़ के नीचे गांव के दो कम दिमागदार पति पत्नी गीता और श्याम बैठे थे। अरे इतनी जल्दी में सभी कहाँ जा रहे हो? बहन जी, गांव में टीवी आया है सरपंच जी के यहाँ, इसलिए गांव के सभी लोग उनके घर जा रहे हैं। सुमर गांव के सभी लोग बिना पूरी बात बताए वहां से चले जाते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखकर कहते हैं, अजी, ये टीवी का होता है? अरे भाग्यवान, तुम लगता है सुनी नहीं हो। ये टीवी ना एक बहुत खतरनाक बीमारी होता है। अरे हमको तो लगता है कि सरपंच जी का स्वर्गवास हो गया इस बीमारी से। तभी तो देखो सभी लोग सरपंच जी के घर जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। फिर तो हमें उनके घर जाना चाहिए दिलासा देने। सुनिए जी, थोड़ा ना जल्दी चलते हैं, और ना मैयत में डालने के लिए फूल और माला भी लेनी होगी हमें। वहीं गांव के सभी लोग सरपंच के घर पहुंचते हैं। ये देखो, फिर से आ गए ये कामचोर। इन्हें पता नहीं कुछ काम होता है या नहीं, बस टीवी देखने का बहाना चाहिए होता है इन्हें। अरे बैठो बैठो सभी लोग, बस अभी 5 मिनट में टीवी चालू हो जाएगा। तभी दोनों फूल और माला खरीदकर सरपंच के घर पहुंचते हैं और लोगों की भीड़ देखकर रोने लगते हैं। सरपंच जी, हम सबको कहाँ छोड़कर चले गए आप? अरे आप कौन सी दुनिया में चले गए?
अरे सरपंच साहब, अरे क्या हो गया सरपंच साहब को? अरे कितने भले आदमी थे, अरे मर गए सरपंच साहब। अरे आपके बिना ये गांव कैसा लगेगा? अरे हम तो अपनी जमीन भी नहीं छुटवा पाए, आप चले गए। अरे सरपंच साहब, सरपंच साहब मर गए। रोने की आवाज सुनकर तभी सरपंच बाहर आता है। अरे ये सब क्या है? क्यों यहाँ मातम मना रहे हो? अरे कौन मर गया? अरे चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया। अरे सरपंच जी मर के जिंदा हो गए। अरे वाह 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 वाह। अरे मूर्ख, मैं मरा ही कब था? मैं तो जिंदा हूँ। अरे आप तो सच में जिंदा हो, तो मरा कौन है? लगता है फिर तो सेठानी जी मर गई। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अरे कितनी भली औरत थी वो, उन्हें इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए था। अरे अरे तुम दोनों क्यों मेरे परिवार को मारने पर तुले हो भाई? अरे सरपंच साहब, हमने सुना था टीवी को बीमारी है, तो हमको लगा आपके घर में किसी को टीवी हो गया और कोई निपट गया। तभी तो गांव के सभी लोग दौड़कर आपके घर की तरफ आ रहे थे, तो हम लोग भी भागे चले आए और सोचा थोड़ा दुख मना ले। हे भगवान! अरे मूर्ख, सामने डब्बा देख रहे हो? ये टीवी है, इसमें मनोरंजन आता है। अरे कोमल, जरा टीवी चालू कर तो। सब एक साथ टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। सरपंच का पूरा आंगन लोगों से भर जाता है। तभी टीवी में एक लड़की आधे कपड़े पहनकर नाच रही होती है। उसे देखकर सब अपने हाथ से एक दूसरे की आंखों पर हाथ रख लेते हैं। अरे दैया, छी 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 छी, ये कहाँ देख लिया हमने सुबह सुबह। तभी गीता उठकर टीवी को कपड़े से ढक देती है और सभी अपनी आंख खोलते हैं। हे भगवान, क्या है ये सब? सरपंच जी टीवी से कपड़ा हटाकर कहते हैं, हे राम, ये बस एक नाच था। शहर में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे जमुनिया, जल्दी से हाथ जोड़ चल। अगर भगवान ने चाहा ना, तेरी भी शादी जल्दी से हो जाएगी। अरे बबलू, किशन, अरे नाच पीटो, तुम भी हाथ जोड़ लो। भगवान तुम्हें भी सद्बुद्धि देंगे। अच्छा, सद्बुद्धि देंगे? रुक, अभी तेरी सद्बुद्धि निकालती हूँ मैं। विमला फिर से चैनल बदल देती है और अचानक से टीवी में शेर आ जाता है और सब लोग शेर को देखकर इधर-उधर भागने लगते हैं। अरे भैया भागो भागो, शेर आ गया टीवी में। अगर ये शेर बाहर आ गया तो हम सबको खा जाएगा। जल्दी भागो यहाँ से। अरे अम्मा, अब तुम क्या करोगी? ये शेर तो सबसे पहले तुम्हें ही खा जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, हम तो दुम दबाकर भाग जाएंगे यहाँ से। चुप बुड़बक कहीं की। अल्ले अल्ले, रुको रुको, बैठो। ये टीवी से बाहर नहीं आ सकता, ये तो अंदर ही रहेगा। हाँ सोनम बेटी सही कह रही है। सब शांत होकर बैठ जाते हैं और टीवी देखने लगते हैं। और ऐसे ही हर दिन सभी गांव वाले टीवी देखने सरपंच जी के घर आते हैं और सभी टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उसमें भूतनी दिखाई देती है। उसे देख सोनम विमला का मजाक बनाते हुए कहती है, अल्ले अम्मा जी, आप इस टीवी में क्या कर ली हो? तभी सब जोर जोर से सोनम की बात पर हंसने लगते हैं। चुप कर कलमुही, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? ये लो, आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह मालकिन, आप हम सबके लिए चाय बना कर लाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओहो, अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? आप सब भी तो हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं और आप सब के आने से तो हमारे घर में जैसे मानो रौनक ही लग गई हो। तभी सोनम कहती है, मालकिन, फिर तो कल चाय के साथ पकौड़े भी होने चाहिए, ताकि चाय का मजा दोगुना हो जाए। हाँ, क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल जरूर बनाऊंगी मैं कल से तुम सबके लिए पकोड़े। सोनम की बात पर सभी हंसते हैं, लेकिन विमला ये सब कुछ देखकर गुस्से में अंदर चली जाती है और गांव वालों को घर से भगाने की तरकीब सोचती है, क्योंकि विमला जानती थी कि उसके बेटे और बहू को गांव वालों से बहुत लगाव है और वो उन्हें कभी जाने के लिए नहीं कहेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। विमला दरवाजा बंद करके घर के बाहर लाठी लेकर खड़ी हो जाती है। अल्ले अम्मा जी, ये आपने दरवाजा काहे बंद कर दिया है? खोलो, हमें टीवी देखना है। कोई टीवी नहीं देखेगा, जाओ सब यहाँ से अपने अपने घर। मेरे घर को तुम सबने आश्रम बना दिया है, रोज मुंह उठाकर चले आते हो यहाँ पे। सभी गांव वाले बहुत उदास हो जाते हैं और अंदर गेट से खड़ा सरपंच तेज आवाज से कहता है, अरे अम्मा, खोल दे दरवाजा, देखने दे सबको टीवी। देख बेटा, तू सरपंच बाद में है और मेरा बेटा पहले है।
मैं इन कामचोरों को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। रोज आ जाती हैं मुंह उठाकर, कभी चाय पकौड़े बनाओ इनके लिए तो कभी कुछ बनाओ। सभी लोग उदास होकर वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। अरे अम्मा जी, देखने दीजिए ना, वैसे भी क्या ही बिगाड़ा है हमने आपका। लगता है आज अम्मा हमें टीवी नहीं देखने देगी। फिर सोनम का एक तरकीब सोचती है, वो अपनी दोस्त के कान में कुछ कहती है। तभी सभी सारे बच्चे मिलकर विमला जिस कुर्सी पर बैठी थी उस कुर्सी को उठा लेते हैं। अम्मा जी अब बोलिए, नहीं खोलिएगा का दरवाजा, हम आपको नीचे फेंक देंगे। अरे नास पिटियो, क्या कर रही हो? अरे कमबख्त लड़कियों, नीचे उतारो मुझे। पहले बोलो दरवाजा खोलोगी या नहीं। अरे पहले नीचे तो उतारो, खोलती हूँ दरवाजा। फिर विमला दरवाजा खोल देती है और सभी फिर से टीवी का मजा लेने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ गांव वालों को और भी ज्यादा टीवी से लगाव हो चुका था और वो बिना टीवी देखे नहीं रह पाते थे। एक दिन रामायण चल रही थी और अचानक से टीवी का सिग्नल चला गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? राम जी कहाँ चले गए? ई सीमा, देखना, इनमें तो इतने सारे मच्छर हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, वो भी इतने सारे एक साथ। तभी सारे बच्चे सुमन की बात पर हंसने लगते हैं। अरे कितना मजा आ रहा था रामायण देखने में, अचानक ये क्या हो गया? अरे सोनम जरा देख तो सही। अरे काकी, ये मच्छर नहीं है, लगता है टीवी का सिग्नल चला गया है। मैं जाकर अभी इनका एंटीना ठीक करके आती हूँ। तभी सोनम सिग्नल ठीक करने के लिए छत पर चढ़ती है और नीचे आते ही सिग्नल फिर से गायब हो जाता है। ऐसे ही 3-4 बार होता है और सभी मुंह लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये सब आज इतनी जल्दी क्यों चले गए और माँ जी अकेले टीवी देख रही हैं? लगता है आज सबको घर के ज्यादा ही काम होंगे, तभी आज सब जल्दी चले गए। चलो खैर कोई बात नहीं। अब हर रोज जब भी गाँव वाले टीवी देखने आते तो टीवी का सिग्नल यूं ही परेशान करता, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन विमला गुस्से में सभी गाँव वालों से कहती है, अगर अब आज के बाद तुम सब यहाँ मेरे घर में नजर आए तो मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगी और तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगी। भिखारी कहीं के, दफा हो जाओ सब यहाँ से। और अगर मेरे बेटे को ये बात बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारे गांव वाले अपनी बेइज्जती सुनकर वहां से मुंह लटकाए चले जाते हैं। ये सब कमरे में पीछे खड़ी कोमल देख रही थी। ऐसी भी हर रोज सरपंच के घर कोई नहीं जाता और सरपंच को अपना घर बिना गांव वालों के सुना सुना लगता, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और इसकी क्या वजह है कि गाँव वाले टीवी देखने उनके घर नहीं आ रहे। अरे अम्मा, इतने दिन हो गए, कोई गाँव वाला टीवी देखने नहीं आया। अरे तुमने कुछ कह दिया क्या उनको? अरे मुझे क्या जरूरत है किसी को कुछ कहने की, उनका मन है, वो आए चाहे ना आए। तो उनके बारे में इतना क्यों सोचता है? अच्छा हुआ ना गांव वालों ने खुद ही आना बंद कर दिया। सरपंच बहुत उदास रहता है और खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिला। अरे भाई, क्या बात है, तुम सब गांव वाले टीवी देखने घर नहीं आ रहे? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया? सरपंच जी, हमें माफ करिए, आप अपने काम से काम रखिए। सरपंच जिससे बात करने की कोशिश करता सब उसे नजरअंदाज कर देते। ये देख सरपंच बहुत परेशान हो जाता है, कुछ समझ नहीं पाता। ऐसे ही सब गांव वाले पैसे इकट्ठा करके गांव के लिए टीवी खरीद कर गांव की चौपाल में रख देते हैं। वहीं विमला के घर से उसका टीवी गायब हो जाता है और विमला चौपाल की ओर आते जाते लोगों को देखकर उनके पीछे जाती है। अच्छा, तो ये टीवी तुम चोटे गांव वालों ने यहाँ रखा है? तभी मैं सोचूं कि मेरा टीवी सुबह से कहाँ गायब हो गया है। तुम सब भिखारी तो थे ही, लेकिन अब चोटे भी बन गए, चोर कहीं के। अम्मा जी, ये टीवी हम गांव वालों ने मिलकर खरीदा है, हम चोर नहीं हैं। विमला गांव वालों की नहीं सुनती और सभी को बुरा भला कहने लगती है। तभी कोमल और सरपंच चौपाल की तरफ आ रहे होते हैं और विमला उनसे कहती है, ये देख तेरे गांव वालों ने टीवी चुरा लिया मेरा, सब चोटे हैं यहाँ पे। माँ जी बस करिए, बहुत हो गया आपका, कितने ड्रामे करेंगी अब आप? कोमल सरपंच को सारी बात बताती है कि किस तरह अम्मा जी ने गाँव वालों को बेइज्जती करके घर से बाहर निकाला था और छत पर छुपकर कैसे कई बार टीवी का एंटीना हटाया था, जिससे परेशान होकर सभी ने आना छोड़ दिया। माँ, टीवी इन्होंने नहीं चुराया है, टीवी खराब हो गया है, जिस वजह से मैं और कोमल आपको बिन बताए उसे सही कराने गए थे और आपने इन्हें चोर ठहरा दिया।
अरे हमारे घर में इनके आने से कितनी रौनक हो जाती है, अब इनके बिना जी नहीं लगता। विमला को अपने किए हुए पर बहुत अफसोस होता है और वो रोते हुए गांव वालों से अपने बेटे और बहू से भी माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो तुम सभी, मुझसे गलती हो गई। अब हम सब साथ में मिलकर टीवी देखेंगे। मैंने तुम सब गांव वालों को बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो। तभी श्याम हंसते हुए कहता है। चलो चलो, अरे अंत भला तो सब भला। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब हर रोज एक बार फिर से सभी लोग सरपंच के यहाँ टीवी देखने जाते हैं। यूं ही एक साथ हंसते हुए टीवी देखा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।